अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। हमने पीछे 3 चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर नंबर 1 और 3 बायोलॉजी के थे। चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री का था। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर, जो कि है फिज़िक्स का। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। प्रेशर आपने आम ज़ुबान में, आम ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना होगा। ब्लड प्रेशर, वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर, इसी तरह से और भी बहुत जगहों पे हम प्रेशर वर्ड यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिकली फ़िज़िक्स में इसको हम यूज़ करते हैं। इट्स अ फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। फोर्स आपको पता है क्या होती है? कोई भी पुश या पुल, आप पिछली क्लासों में से पढ़ चुके हैं फोर्स को। जब हम कोई चीज़ पुश करते हैं या पुल करते हैं, जब कोई चीज़ धकेलते हैं या खींचते हैं या उससे आगे बढ़ाते हैं, तो हम कोई फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एरिया जो है वो भी आपको पता है। हर चीज़ जो है उसका एक ख़ास एरिया होता है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, उसका एक ख़ास एरिया है, उसकी एक ख़ास लेंथ है, एक ख़ास विड्थ है, तो वो उसका एरिया है। कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है आपको? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। प्रेशर को हमने P से शो किया, फोर्स को हमने F से और एरिया को A से। तो अगर हम इक्वेशन फॉर्म में उसे लिखना चाहें तो P = F/A, यानी प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बच्चों यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो है इसी इक्वेशन से निकलेंगे। फोर्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का जो है यूनिट होता है वो है मीटर। तो प्रेशर किसके बराबर होगा? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों चीज़ों को यानी न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा निकलेगा इसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट। उसको हम पास्कल भी कहते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और मीटर जो है वो एरिया का यूनिट है। इस तरह से ये जो है प्रेशर का यूनिट निकल आएगा और उसको हम पास्कल भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वाटर प्रेशर। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जो भी कंटेनर होता है उस पर वो हर तरफ जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है। उसी प्रेशर को वाटर प्रेशर हम कहते हैं, जो पानी किसी चीज़ पे एग्जर्ट करता है। अगर हमने एक कंटेनर में, एक बॉटल में या पानी रखा हुआ है तो वो चारों तरफ जो है प्रेशर लगाएगा। इसके लिए एक्टिविटी भी हम करेंगे। जैसे एक बॉटल में हम जो है वो पानी ले लेंगे, उसमें 3 सुराख हमने किए होंगे पहले से। 3 सुराख डिफरेंट डेप्थ पे करेंगे हम। ठीक है, तो हम जो है वो टेप बाद में उतारेंगे, तो हम देखेंगे नीचे वाला पानी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर से आगे को जाएगा, सबसे दूर जाके गिरेगा। उससे ऊपर वाला थोड़ी उससे नज़दीक गिरेगा और सबसे ऊपर वाला सबसे बॉटल के नज़दीक गिरेगा। तो इट मीन्स कि जो प्रेशर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा है? सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, क्योंकि वाटर प्रेशर जो है ऊपर जो है उसके मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स वो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ एग्जर्ट कर रहे हैं? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि ऊपर मौजूद हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स। इस तरह से दूसरी दफ़ा जो हमने सुराख बनाया था वो जो है उस पर प्रेशर ज़रा कम है, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल ऊपर कम है। इसी तरह से सबसे ऊपर मॉलिक्यूल सबसे कम है, इसीलिए उसका प्रेशर सबसे कम है। इसी वजह से वाटर टैंक्स जो है हम अपर स्टोरी पे रखते हैं, ताकि पाइप्स के अंदर जो प्रेशर जो है वो जल्दी मुंतकिल हो नीचे आते हुए, और हमें जो है टैप वाटर, जो टैप में हम वाटर यूज़ करते हैं, वो सही प्रेशर के साथ हमें मिले और आसानी से हमारे काम हो सके। इसीलिए वाटर टैंक्स जो है नीचे नहीं रखते। अगर हम नीचे रखेंगे तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों लिक्विड प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर। अगर हमने जो है लिक्विड एक क्लोज कंटेनर में रखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऑल डायरेक्शंस में सेम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे। द लिक्विड इन अ कंटेनर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। ठीक है, इसीलिए जो कार्स में और गाड़ियों में पिस्टन्स यूज़ होते हैं, उनके नीचे जो है लिक्विड डाला जाता है ताकि क्या हो? प्रेशर जो है वो बढ़ जाए।
क्योंकि एरिया बढ़ जाता है ना, जो लिक्विड है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ जाता है। हमने अगर थोड़ी फोर्स लगाई होती है तो ज़्यादा हो जाती है दूसरे पिस्टन में तक पहुंचने में, ताकि इससे हम क्या करते हैं, हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा काम लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर ही होता है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 99, यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। We will start reading. We often use the word pressure such as gas pressure, water pressure, blood pressure, atmospheric pressure, etc. in our daily life. In this chapter, we will learn about pressure, its relation with force and area and its application. प्रेशर जो है हमारे लिए फेमिलियर है, हम आम वर्ड में यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर, वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से हमारी लाइफ में ये फेमिलियर है और इस चैप्टर में हम प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, एरिया पढ़ने जा रहे हैं और इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 टॉपिक है बच्चों, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। When water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with high pressure. If we put our hand palm under the tap water stream, we feel a force push on our hand. This force acting normally on the surface of our hand palm is termed as pressure. Thus, pressure can be defined as the force acting normally on unit area of a surface of an object. Mathematically, pressure can be denoted as pressure is equal to force per unit area. क्या है कि अगर हम अपना हाथ जो है टैप के नीचे रखें तो बाज़ का हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आता है, गिरता है हमारे हाथ पे, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे हाथ पे पुश हो रहा है, कोई फोर्स लग रही है और उसको हम कहते हैं ये वाटर बहुत प्रेशर से आ रहा है। तो प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया, वो फोर्स जो यूनिट एरिया पे, ख़ास एरिया पे आमतौर पर लगती है और उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड एरिया इज डिनोटेड बाय A, देन द अबव। अब ओपन करें पेज नंबर 100। Relation can be expressed as P is equal to F over A, यानी pressure is equal to force per unit area. From this relation, it can be seen that even same force is applied on different areas, the smaller area will experience high pressure while the larger area will experience low pressure. Similarly, when the different force on the same area, the large force will exert high pressure while the smaller force will exert low pressure. Let us observe these effects in the following activities. अब जो है हमें इससे एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, यानी कम एरिया पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा एरिया पे प्रेशर कम लगेगा। अब हमने क्या करना है, मटेरियल है हमारे लिए वेज, 2 इंक्लाइन प्लेन्स एंड वेट सैंड। 2 आइडेंटिकल प्लेट्स जो है उसके अंदर हमने क्या करना है, सैंड ले लेनी है वेट और 2 वेजेस ले लेने हैं, एक को हमने ऐसे रखना है, एक को हमने इस तरह से प्लेस कर देना है। अब हम क्या देखेंगे, इस पर जो है निशान तो बड़ा पड़ेगा लेकिन थोड़ा फ्लैट पड़ेगा, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये निशान जो है थोड़ा डीप जाएगा। इट मीन्स कि ये जो है प्रेशर थोड़े एरिया पे लगाया ना तो ज़्यादा लगा है, तो इसलिए निशान डीप आ गया है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो है हमें चाहिए ग्लास जार, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स एंड वेट सैंड। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें भी वेट सैंड डालनी है दोनों प्लेट्स में और क्या करना है, 2 ग्लास ले लेने हैं। ग्लास जो है एक में हमने ग्लास खाली जो है ऊपर रखना है, तो ये थोड़ा प्रेस करेगा और इसके अंदर हमने कुछ भर के या इसके अंदर वाटर डाल के जो है फिर हम रखेंगे तो थोड़ा निशान डीप पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो है ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा फोर्स वाला ग्लास जो है वहाँ से उसने निशान डीप बनाया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन है बच्चों, अ वुमन वेयरिंग हाई हील exert more pressure on the carpeted floor as compared to the man having same weight wearing broad heel shoes। क्या है, जो हील है उससे ज़्यादा प्रेशर लगेगा फ्लोर पे, जबकि शूज़ से उतना प्रेशर नहीं लगेगा।
Now on page number 101, units of pressure, Newton per meter square or Pascal. Pressure is physical quantity whose units can be expressed in terms of units of force and area. ये मैंने आपको वर्ड पे भी समझाया है कि हमने इसका यूनिट कहाँ से लेना है, फोर्स और एरिया के यूनिट को यूज़ करते हुए हमें नया यूनिट बनाना है. The unit of force is Newton and unit of area is square meter. As pressure is equal to force per unit area, hence the unit of its measurement is Newton per square meter. It is the SI unit of pressure. It is also known as Pascal. Is denoted by PA. Pascal is denoted by PA. तो क्या है फिर प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल बी कहते हैं. आगे है स्टूडेंट्स, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इक्वल टू द वेट ऑफ 100 ग्राम mass acts perpendicularly on an area of 1 square meter. The pressure on this area will be 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 1 पास्कल. एक न्यूटन फोर्स अगर एक स्क्वायर मीटर पे प्रेशर लगाती है या कोई फोर्स लगती है तो उसको हम कहते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं 1 पास्कल. 1 पास्कल स्मॉल यूनिट है, इज़ वेरी स्मॉल प्रेशर. इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी प्रेशर exerted by a 10 rupee note lying flat on a table. For this reason, pressure is usually measured in kilopascals. A bigger unit of pressure 1 kilopascal is 1000 pascal. तो ये इतना थोड़ा प्रेशर होता है बच्चों कि जो एक 10 रुपी जो है एक टेबल पे अगर हमने रखा हो तो जो वो प्रेशर लगा रहा होता है वो उतना 1 पास्कल होता है. इसीलिए हम किलो पास्कल में प्रेशर को नापते हैं और 1 किलो पास्कल जो है 1000 पास्कल के इक्वल होता है. ठीक है. इसके बाद एक्टिविटी है बच्चों 7.3. Ali's weight is 500 Newton. He is standing on the ground with an area 0.025 meter square under his feet. We can find pressure exerted by Ali on the floor is as pressure is equal to force per unit area. 500 जो है उसका वेट है, वही फोर्स है वो जो लगा रहा है. तो इसको डिवाइड करेंगे 0.025 से तो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. तो प्रेशर इतना ही लगा है. तो इसको आपने किलो पास्कल में बी कन्वर्ट करना है. तो किलो को पास्कल में चेंज करने के लिए बच्चों आपको पता है पास्कल छोटी क्वांटिटी है तो किलो पास्कल जो है बड़ी क्वांटिटी है. तो 1 पास्कल जो है 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के बराबर होता है. तो 20,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा आंसर जो है वो किलो पास्कल में आ जाएगा जो होगा 20 किलो पास्कल. ठीक है. इस तरह से एक और एक्टिविटी बच्चों आपको दी हुई है. हम मेटालिक बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, ये मेटालिक बॉक्स है, इसकी लेंथ जो है 0.8 मीटर है और विड्थ जो है वो है 0.2 मीटर. इसका एरिया जो इसने घेरा हुआ है वो है, जो फोर्स ये लगा रहा है सॉरी वो है 3000 न्यूटन. 3000 न्यूटन फोर्स है जो ये किसी जगह पे लगा रहा है. तो इसका जो है हमने क्या मालूम करना है, फोर्स जो है वो किस चीज़ में प्रेशर के तौर पे लगा रहा है उस एरिया पे वो मालूम करनी है, यानी प्रेशर मालूम करना है. तो प्रेशर मालूम करने के लिए फोर्स कितने लगा रहा है वो 3000 है हमारे पास. एफ जो है 3000 है, एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करके 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो ये हमारे पास 0.24 आ जाएगा. तो ये आपने सेम इसी तरह से खुद से हल करना है. ये आपका होम टास्क है बच्चों. ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, पुट करना है. अब इसको F/A में ए जो है वो मैंने आपको बता दिया कैसे मालूम करना है. F जो है वो दिया हुआ है तो आपने इसी तरह से पुट आउट करके तो इसको कर लेना है. ये आपका होम टास्क है. मूव ऑन टू पेज नंबर 102 बच्चों. वाटर प्रेशर. वी ऑब्जर्व दैट speed of water from a tank coming out of a tap on ground floor is greater than the speed of the water coming out of the tap on upper story of our house. Actually, water contained in the tank exerts pressure on its walls. The speed of the water
coming out of the tap depends upon the water pressure in the tank. Moreover, the water pressure of the tap depends upon the height of the water tank above the ground floor. That is why the water tank are placed on the roof of the top floor. This pressure is transmitted through the pipes of the tap. We will study different characteristics of water pressure, of liquid pressure और लिक्विड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। वाटर प्रेशर जो है आपने देखा होगा कि जो हम जब नीचे घर के नीचे खोलते हैं टैप तो उसका प्रेशर पानी का ज़्यादा आता है, और जब हम ऊपर वाली स्टोरी में जाके खोलते हैं तो उसका प्रेशर थोड़ा कम आता है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो है नज़दीक पड़ी है टैंक जो है वाटर का, और नीचे जो है वाटर टैंक जो है वो दूर पड़ा है। तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट करेंगे। इस तरह से नीचे आते तक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और नीचे वाटर ज़्यादा फ्लो के साथ आता है। अब हम एक्टिविटीज़ देखेंगे डिफरेंट, जिसके ज़रिए से वाटर हमें पता चलेगा प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, फ्लूइड जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्टिविटी स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देती हूँ। एक बोतल लेनी है आपने, उसमें 3 जगह पे सुराख कर लेने हैं, फिर उसमें आपने पानी भर लेना है, फिर उसी बोतल को दूसरी जगह पे रख के तो वो टेप जो है हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला जो वाटर है सबसे दूर जाके गिरेगा, फिर उससे ऊपर वाला जो सुराख है उस पर थोड़ा बोतल से थोड़ा करीब जाके गिरेगा पानी, और उससे ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल ही करीब गिरेगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि जो सबसे नीचे वाला है पानी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उससे कम उससे ऊपर वाले पे और उससे कम उससे ऊपर वाले पे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितनी हाइट जो है वाटर की बढ़ जाती है उसी हिसाब से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट जो है वो एरिया के तौर पे काम करती है। तो एरिया जैसे ही एरिया जो है उसका फ़र्क फिर डेप्थ पे पड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डैम्स का। उन्होंने बताया हुआ है आपको कि डैम की वॉल जो है बेस पे ज़्यादा ब्रॉड बनाई जाती है, क्योंकि बेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ से दीवार गिरने का ज़्यादा खतरा होता है। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ द वाटर। जितना दूर होगा यानी जितना गहराई में पानी होगा उतना ही उसका प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। सच अ लिक्विड प्रेशर which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। इसको हम कहते हैं रुके हुए पानी का प्रेशर। हाइड्रो यानी पानी, हाइड्रो जहाँ भी आप पढ़ेंगे उसका मतलब होगा पानी, स्टैटिक का मतलब होता है स्टिल, एक जगह पे रुका हुआ। तो पानी जब एक जगह पे मौजूद है, कंटेनर में मौजूद है, तो उसका जो प्रेशर है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 103 पे जाएंगे। वी आल्सो सी दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द वॉल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉटल। दिस शोज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी जब भी इस तरह से पानी मौजूद होगा कि वो हाइट वाइज मौजूद होगा तो ये प्रेशर कहाँ पे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉटल लगेगा, यानी एट 90 डिग्री एक किस्म का लगेगा। इंक्रीजिंग इन्फॉर्मेशन है बच्चों, वाटर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10,000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन इन अ लेक, इन एन ओशन और इन एन ओशन। दैट इज़ वाई द डाइवर्स फील एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन देयर ईयर ड्रम्स इवन अ फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। जो नीचे जाते हैं किसी ओशन में या किसी लेक में तो पास्कल जो है वो 10,000 टाइम्स बढ़ जाता है हर मीटर के साथ। द डीपर यू गो अंडर वाटर द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। जैसे जैसे आपके ऊपर बढ़ता जाएगा पानी तो उसका प्रेशर भी जाहिर है बढ़ता जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। द लिक्विड्स और फ्लूइड्स filled in closed containers exert pressure equally in all direction। अगर हमने क्लोज कंटेनर में वाटर को रखा हुआ है या किसी फ्लूइड को रखा हुआ है तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस कैन बी सीन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो है हम इस एक्टिविटी से भी पता कर सकते हैं। हमने एक फ्लास्क लेनी है, उसके ऊपर हमने पिस्टन फिट किया है, इसमें भी हमने सुराख कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने जब इसमें वाटर डाला, पहले हमने ज़ाहिर टेप
यहाँ लगा के रखेंगे ना, और ऊपर से पिस्टन जो है फिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वो टेप्स हटा के तो हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो हम देखेंगे चारों तरफ से पानी जो है सेम प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि वाटर जो है इन अ कंटेनर हर तरफ प्रेशर जो है एक ही जैसा लगाता है। यानी इफ़ वाटर और फ्लूइड इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, इट्स मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट प्रेशर in all directions equally. We observe from this activity that pressure is exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. This fact was first time discovered by Pascal and it's called Pascal law. Pascal law is only applied to the fluid filled in enclosed vessels. इसी चीज़ को बच्चों कि प्रेशर जो है एक एनक्लोज कंटेनर में जब लगता है मॉलिक्यूल्स के ज़रिए तो वो चारों तरफ इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। ये सबसे पहले पास्कल ने पता किया था इस चीज़ का, और ये सिर्फ फ्लूइड्स पे अप्लाई करता है। नेक्स्ट है बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स as a source of mechanical force is called hydraulics. Such systems are often used to produce a large force with the help of a small force. साइंस की वो ब्रांच जो फ्लूइड प्रेशर को ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है एक मैकेनिकल फोर्स बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिक्विड प्रेशर यूज़ करते हुए कम फोर्स को ज़्यादा में कन्वर्ट करेंगे, तो उस ब्रांच को जो इस सारी चीज़ से डील करती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ऑन पेज नंबर 104, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अ फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लूइड एट स्मॉलर पिस्टन इंक्रीजेज मैनी टाइम्स व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड एट द बिगर पिस्टन. दिस इज ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन. All the hydraulic systems work on this principle. जब हम छोटे पिस्टन पे फ्लूइड के ज़रिए प्रेशर ट्रांसफ़र करते हैं जो बड़े पिस्टन पे क्या होता है जाता है, तो इस फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से जो फोर्स हम यहाँ लगाते हैं वो यहाँ जाते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके ज़रिए से हम अपनी व्हीकल्स चलाते हैं। और ये प्रिंसिपल जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम बच्चों मैंने आपको बताया हमारी गाड़ियों में भी यूज़ होता है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसमें स्मॉल पिस्टन से जो फोर्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ के लार्ज पिस्टन में जाके लगती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड बिटवीन देम। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फॉर क्वेश्चन आंसर्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 112 यानी 112. Question number 7.2 is define the following. Number 1 force, number 2 area, number 3 pressure, number 4 hydraulics, number 5 pneumatics. ये मैं आपको आंसर करवाती हूँ बच्चों। नंबर 1 है बच्चों फोर्स. Force is the ability of a body or thing which changes or tends to change the state of rest और मोशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स क्या होता है? वो एबिलिटी होती है किसी चीज़ की जिसके ज़रिए से हम उसकी स्टेट यानी या तो वो रेस्ट में होती है कोई चीज़ या फिर वो हरकत कर रही होती है, तो उसको चेंज करने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है. नंबर 2 है बच्चों एरिया. इट इज़ द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस एक्सटेंट ऑफ are two-dimensional shape in the plane. ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी चीज़ की जो 2 डायमेंशनल है यानी उसकी 2 साइडें कम से कम हों उसकी शेप को डिफाइन करती है. यानी कोई चीज़ जितनी एरिया जितनी जगह घेरेगी उसको हम उसका एरिया कहेंगे. आगे नंबर 3 है बच्चों प्रेशर. द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली on the surface of an object is called pressure. वो फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे लग रही होती है नॉर्मली उसको हम कहते हैं प्रेशर. नंबर 4 इज हाइड्रोलिक्स.
The branch of science which deals with the study and applications of pressurized liquid through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि प्रेशराइज्ड लिक्विड जो है उसका प्रेशर जो है उसको हम एज अ सोर्स ऑफ फोर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे नंबर 5 है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जो कि प्रेशराइज्ड गैस को यूज़ करते हुए उसके यूजेस और उसके एप्लीकेशन हमें बताती है, उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक्स। लिक्विड प्रेशर आज हमने पढ़ा है बच्चों, गैस प्रेशर जो है हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाऊंगी। हमारा अगला क्वेश्चन और पेज नंबर 112 है 7.3 ये ब्रीफ आंसर्स, हमने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। नंबर 1 है गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट बताना है। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 101। ऑन पेज नंबर 101 द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट जो है पार्ट 2 है बच्चों गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का यूनिट बताना है। इसका आंसर भी पेज नंबर 101 पे है। ऑन पेज नंबर 101 द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। 7.3 का पार्ट 3 है बच्चों गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 101। सेकेंड लाइन की लास्ट पे देखें फर्स्ट पैराग्राफ के एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हैंस द यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इट इज द SI unit of pressure. It is also known as Pascal. Pascal is denoted by PA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.3 का पार्ट 4 है बच्चों स्टेट पास्कल्स लॉ। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 103। ऑन पेज नंबर 103 डायग्राम के नीचे जो पैरा है उसकी फर्स्ट लाइन से जहाँ आता है प्रेशर हाफ में है जी प्रेशर के आगे हमने दैट ऐड करना है। प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. This fact was first time discovered by Pascal and is called Pascal's law. Pascal's law is only applied to the fluid filled in closed vessels. This is the answer. Pressure that is exerted on fluid यहाँ से लेके closed vessels तक। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7.3 का पार्ट 5 डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर मैं आपको करवाती हूँ। पहले हम करेंगे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नंबर 1 इट इज़ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर। नंबर 2 इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ द वेट ऑफ द एयर कॉलम फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ। नंबर 2 इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। जो फोर्स हमारे ऊपर एयर लगाती है पर यूनिट एरिया उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जैसे जैसे हाइट यानी ज़मीन की ऊंचाई बढ़ती है यानी पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं अल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पार्ट 6 इन द फिगर शोन बिलो
indicate the location where atmospheric pressure is expected to be lowest. On point D, on location D, the atmospheric pressure is lowest as it is on the highest altitude. Okay students, ये था हमारा आज के लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 7। अगले लेक्चर पे मिलेंगे अब, और इन क्वेश्चंस को आपने इंशाल्लाह कर लेना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और याद भी करना है, और मेन पॉइंट्स भी आपने याद करते रहने हैं।